हम 22 करोड़ भिखारी हैं। आ गया एक और भिखारी। ससुर हम भीख की गंदुम खाते हैं। हम अपनी सोहनी धरती पर अपनों की लाशें गिराते हैं। एक हम पर जरा एहसान करो, ये मुश्किल तो आसान करो। इस धरती में दम घुटता है, एक वीजा हमको दान करो, एक वीजा हमको दान करो। कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। तो गाइज ऐसे ही पाकिस्तानी नमूनों के मजेदार कारनामे को देखने के लिए तैयार हो जाओ। पेट्रोल सस्ता हो गया, लेकिन पाकिस्तानी अवाम अभी भी गुस्से में है। मगर क्यों? 458 रुपए लीटर पेट्रोल कल तक के मिल रहा था पाकिस्तान पर, जबकि अब 378 रुपए पर पेट्रोल मिल रहा है। अगर आप 150 रुपए बढ़ा के 80 रुपए कम कर रहे हो तो अवाम पे कौन सा एहसान कर रहे हो? उल्टा अवाम पे बम ही फाड़ लो। इंडिया में 94 रुपए लीटर पेट्रोल है, पाकिस्तान में 380 रुपए लीटर, जब 500 498 रुपए लीटर। सारे चोर हैं, सारे चोर हैं, ये टोटल चोर बैठे हैं भाई। सबके सब चोर हैं साले। पाकिस्तानी जब भारत का बॉर्डर देखा तब आपने अगर इंडिया की शान देखनी है ना तो हमारे बॉर्डर पे चली जाए, हमारे बॉर्डर पे चली जाए। उनका बॉर्डर देख लीजिएगा, हमारा बॉर्डर देख। हमारा बॉर्डर 1999 का पता नहीं कब से बना, और उनका बॉर्डर देखिए कितना डेवलप। देख के पता चलता है ये इंडिया है, इंडिया हमारे सामने इंडिया है। बैठ के उधर इंसल्ट फील होती है जब हम बॉर्डर पे परेड देखते हैं, कुछ भी करते हैं। वाघा बॉर्डर की बात, वाघा बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। अभी मैं रिसेंटली गया हूँ, देख के मुझे शर्म आती थी। मैं 5 मिनट की परेड नहीं देख मैं वापस आ गया, क्योंकि जो मोदी है उसने अपना मुल्क डेवलप किया, उसने अपनी नौजवान नस्ल की फिक्र है। चाहे उसने सऊदी अरब में जहाँ भी उसने मंदिर बनवाया, जो भी किया, लेकिन उसने अपनी नस्ल के लिए किया। हमारे हुक्मरान इधर एक मस्जिद नहीं बना सकते। मैं कहता हूँ अल्लाह मुझे इतना दे, मैं पाकिस्तान निकल जाऊंगा, ठीक है, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। शाबाश। ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध के बीच में अब इंडिया से बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है कि इंडिया भी इसमें खुले रूप से इंटरफेयर करने जा रहा है। इंडिया की तरफ से 55 साल के युवा नेता जो बचपन में छोटे थे, जिन्होंने जुड़े हुए भारत में भारत जोड़ो यात्रा पेल दी थी, अब वो तेहरान जोड़ो यात्रा निकालने की जुगाड़ में है। और तेहरान को जब ये पता चला है, तब से तेहरान के लोगों में खुशी की लहर है कि इस बार इनसे विश्वेश्वरैया बुलवा कर ही रहेंगे। विश्वेश्वरैया, इसका कारण नरेंद्र मोदी है। भिखारियों के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन जज्बा जरूर रहता है। जो पाकिस्तानियों का दबदबा है ना, वो किसी और कौम का नहीं होगा। आर यू कॉमेडी मी? दबदबा किस सेंस में है? वो पाकिस्तानियों को एक अल्लाह ताला ने एक दिया हुआ है जज्बा कि इनमें बात है ना, वो किसी और कौम में नहीं है। सोचने में भाई कौन सी गाली दो। हमें इतना ही वो एक होता है ना कि इम्पावर चीज है कि भाई हम बहुत बेहतरीन हैं, अफजल हैं सब कौम से, हर चीज से। तो फिर सर वो दिखाई क्यों नहीं देता? पाकिस्तानी भी मेहनती हैं बहुत ज्यादा, लेकिन पाकिस्तानियों का कुछ कल्चर नॉट इक्वल। कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान को बदनाम करने में लगे हुए हैं। तो जो सऊदियों को मैंने देखा ना, पाकिस्तानी को रिस्पेक्ट देते हैं, वो किसी और कौम को नहीं देते। वो पाकिस्तान जिंदाबाद। भिखारी जो है वो हमारी शान है, हमारी मान है, हमारा गुरूर है कि हमारे पाकिस्तान में भिखारी हैं। अगर ये ना होते तो हम ना होते। अच्छा। इंडिया ने जो है आईटी प्रोफेशनल पैदा किए, उनकी आईटी इंडस्ट्री दुनिया में इतनी बड़ी होगी। पाकिस्तान ने भिखारी पैदा किए, छोटा भिखारी, 10 रुपए वाला भिखारी, 100 रुपए वाला भिखारी, 1000 रुपए वाला भिखारी। कितनी हमारी कैटेगरीज हैं। भिखारियों को अप्रिशिएट करें, पाकिस्तान को अप्रिशिएट करें, शुक्र अल्लाह का अदा करें कि अल्लाह पाक ने हमें पाकिस्तान में पैदा किया और हमें इतने सारे भिखारी दिए। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं बहुत 400 रुपए केजी मिल रहा है गैस। अरे वही दुनिया की जंगें हुई है सब मुल्कों में, कहीं वहाँ महंगाई नहीं हुई, यही हुई है, पाकिस्तान में ही हुई है। जबकि यहाँ जंग नहीं हो रही है, अमन है, और यही महंगाई कर दी, पेट्रोल पे, दूध पे, हर चीज पे। और हर जगह फ्रूट के ऊपर सस्ता होता है रमजानों में, इसी जगह पाकिस्तान के अंदर महंगा करा जाता है, क्योंकि हमारी हुकूमत खाने वाली है ना, क्योंकि हराम इनको लगा हुआ मुंह पे। सही बात है। इन्होंने ऐसा कर दिया मुल्क को भी और अवाम को भी कि अवाम को निकलने जैसा भी नहीं छोड़ा है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा होने के बाद साइकिल का भी दाम बढ़ गया है। साइकिल 80,000 रुपए का कल हमें बताया जा रहा था, जो काम के साइकिल है 80,000 रुपए तक तो साइकिल का रेट जा चुका है। तो अब साइकिल पे नहीं जाएंगे, बस गधा गाड़ी का बंदोबस्त करेंगे, उसमें ही जाना पड़ेगा हमें, और तो कोई हल नहीं है। हाँ, ये बात है। अभी देखे 200 रुपए का पेट्रोल, और इनको कसमें चाहिए, ये तो वही कहावत हो गई। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल।
पाकिस्तान में जीना तो बड़ा मुश्किल हो गया है। बेहतर हम ये कहेंगे, हुकूमत से हमारी ये गुजारिश है कि हुकूमत कर सकती है, पेट्रोल सस्ता करे या इसका कोई और अल्टरनेटिव दे दे, पेट्रोल की जगह कोई और दे दे। जो बाइकी वाले हमारे बरादरान है, अरे कहना क्या चाहते हो? जंग से तो हमारा कोई असर ही नहीं है ना। जंग हो रही है ईरान, इसराइल और अमेरिका के बारे में, और यहाँ ये लोग पेट्रोल महंगा करे जा रहे हैं। सुनने में ये आ रहा है कि जहाज भी आ गए, बंदरगाह में 2-3 जहाज भी खड़े हैं, उनका पेट्रोल यूज नहीं करने दे रहे, उनको नहीं दे रहे पेट्रोल रिफाइन करने के लिए। तो वो जिनके पास ऑलरेडी एक पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है वही महंगा करके दे रहे हैं वहाँ। गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, पाकिस्तान की आवाम के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे अब पाकिस्तान सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड से आगे निकल सकता है। ये क्या बात करता है यार? चल बे निकाल दूध। आ गया दूध, आ गया। देखा भाई, पाकिस्तान में दूध बाइक से निकलने लगा है। अब तो ये लोग बाइक से अनलिमिटेड दूध निकाल के अनलिमिटेड पैसा कमा लेंगे। अच्छा, पैसा ही पैसा होगा और अपने मुल्क पाकिस्तान को टॉप पे ले जाएंगे, या कहा जाए ऐसी वाहियात वीडियोस बनाकर पाकिस्तान का नाम और मिट्टी में मिला देंगे। सही बात है। इस नमूने का कहना है कि युद्ध में ईरान का साथ पाकिस्तान दे रहा है। ईरान की मदद पाकिस्तान कहीं न कहीं कर ही रहा है, वरना ईरान जो इतने अमेरिका के फाइटर जेट्स गिरा रहा है, इसके पीछे कौन हो सकता है? समझ रहे हो? मारखोर। नहीं जनाब, वो मारखोर नहीं है, वो मादर इनका प्रधानमंत्री रो रहा है ना, मीडिया के सामने सबको पता है, इंटरनेशनली रो रहा है। इस वीडियो के बाद या तो इंडियंस को तकलीफ होगी, हद होती है मेरे भाई यार, मतलब कॉन्फिडेंस की भी हद होती है यार। ये बंदा मारखोर क्रॉस मादर छौं। यार मेरी बात, तुम दूध मांगोगे हम तुम्हें खीर देंगे, लेकिन तुम कश्मीर मांगोगे हम तुम्हें नहीं तुम्हारी चीर देंगे। चीर देंगे? अबे गरीबो, तुम्हारे पास आटा तो नहीं है, चीरने के लिए चाकू कहाँ से लाएगा? पहले आटा खरीदो, रोटी खाओ, ताकत बनाओ, फिर उसके बाद चक्कू खरीदने के पैसे खत्म हो जाएंगे, चीरी देगी नहीं, भूख मंगो। पाकिस्तानी मोहतरमा कश्मीर के लिए मीडिया से बहस करते हुए, कश्मीर हमारा है, हिंदुस्तान का तो नहीं है, हक हमारा है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो ये कश्मीर में जितने ये जुल्म हो रहे हैं ना, ये भारत वालों की वजह से हो रहे हैं। कश्मीरियों पे फलस्तीन में इतने हो रहे हैं, वो भी भारत की वजह से ही हो रहे हैं। कश्मीर एक किस्म का छीना हुआ है, हालांकि वो हमारा है कश्मीर। हमें कब कश्मीर मिला था? हमारा ही था कश्मीर। पागल औरत! आप अगर सऊदिया की बात करते हैं, उन्होंने अपने रियाल पर पूरे के पूरे कश्मीर को भारत का हिस्सा बता दिया। दुबई ने अपने नए नक्शे पर पूरे के पूरे कश्मीर को भारत का हिस्सा बता दिया। अब क्या करें? लेकिन हमने तो कश्मीर नहीं छोड़ना, हमने तो कश्मीर हर सूरत लेना है। खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आजाद कराएंगे। नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के अंदर इतना बड़ा जुल्म किया है कि आइन के अंदर तरमीम करके जो कश्मीरियों को आइन हुकूक दे रहा था वो आइन छीने हैं। आ गया एक और भिखारी। कश्मीरी किसी सूरत में मुतमईन नहीं है हिंदुस्तान की मौजूदा पॉलिसी से, और जो नरेंद्र मोदी है ये तो इंताब पसंद है। हिंदुस्तान के अंदर 7 या 8 लाख जो फौज जो है कश्मीर में डाली गई, उसको भी हटाएं। सर अगर आप अभी गूगल करें तो 1,40,000। सुनो, इसीलिए नहीं हटाते, उसे पता है आज अगर कश्मीरी उनके मुकम्मल तौर पर उनके फेवर में हो चुके हैं तो फौज क्यों नहीं हटाता? तो सर 7 लाख फौज कश्मीर में है ही नहीं है। चलो लाखों में है, तो चलो लाखों में है, तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? आर्मी तो हमारी कश्मीर में भी है। नो, हमारी कश्मीर में आर्मी नहीं है सर, है। सुन ले, मुझे पता है बॉर्डर पे है, अवाम के साथ नहीं है। अच्छा, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हमने बंगाल का बदला लेना है हिंदुस्तान से। इतने दिनों से पाकिस्तान सिर्फ कर्ज में डूबा था, लेकिन आज पानी में भी डूब गया। ये हमारा कराची है, देखो जगह ही नहीं है, बंदा कहाँ चला है मोटरसाइकिल। बना ऊपर तक बना भाई, वो तक प्यारी एक्सप्रेस है। हमारे मुल्क का हाल ही यही है भाई, गाड़ियाँ पानी में भर गई है। देखो आप, ये हाल है पूरा। वहाँ साहब सिर्फ टाइम पास करते हैं, बातें करवा लो इन लोगों से, काम करने लिए इन लोगों को, ये फोटो करवा लो खाली लोगों को। यहाँ भिखारिस्तान में ऑयल की कमी है। अरे उनको प्रधानमंत्री को सुना मैंने आज, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सुना, क्या 2 हफ्ता कर लिया या बंद कर दिया, 3 हफ्ता का लगा गाड़ी नहीं चलाएगा कोई, ऐसा या कर जब प्रधानमंत्री वीडियो कॉल करेगा भाई हैं? अबे क्या 100 लीटर भी नहीं है क्या? मेरी बबरू को जॉय करने निकलना था कहीं, अब मेरी बबरू वनडे में भी नहीं ली, T20 में बदनाम होके आई है, अब जॉय करने जाना था, अब जॉय नहीं कर पाएगी कहीं निकल के, बताओ। अब मेरी बबरू, मुझे डर है कहीं वो सरसों का तेल ना डाल ले गाड़ी में, इसका कुछ नहीं पता। हाँ, मंदबुद्धि जातक का, ये कर भी लेगा ये काम। जिसको ये नहीं पता T20 में किस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, उसको ये पता होगा कौन सी बोतल कौन सा तेल किसके काम आता है। तो भाई है ये दिक्कत है, क्या करें बताओ।
हाँ तो गाइज वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।